हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे, फिट होंगे। तो चलिए भाई, देखते हैं सीजीएल के पीवाईक्यू का नेक्स्ट सेशन, जिसमें आप देखिए इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दोस्त क्या कह रहा है। आप देखो ऐसे, इसमें आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, ठीक। और उसके बाद इसका आपको पैराजंबल करना है, मतलब चाहे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोल लो, चाहे पैराजंबल बोल लो, चाहे पीक्यूआरएस बोल लो, कुछ भी बोल लो। पीक्यूआरएस नाम से भी ये काफ़ी फेमस होता था। अब इसमें क्या है, अरेंज द सेंटेंसेस। अब देखिए दो तरीका है इसको करने का। एक तो है कि चीज़ों को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो और उसके बाद फिर आगे आप बढ़ो, तो वो टाइम टेकिंग होता है। और या फिर आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं आपको इसमें ग्रामर का यूज़ भी करके दिखाऊंगा कि कैसे जो ऑप्शन एलिमिनेशन होता है वो काम करता है। मतलब एक तरीके की ट्रिक होती है जो काम करती है। तो उसमें आपका, अब ट्रिक का मतलब ये कोई ऐसे जादुई छड़ी नहीं है दोस्त, बस आपके जो ग्रामर के बहुत सारे रूल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं इसमें इंक्लूड होते हैं, हर सेंटेंस में इंक्लूड होते हैं, उन्हीं का यूज़ करके यहाँ हम करेंगे। अब देखिए इसमें कुल मिला के ये कह रहा है कि ए बी सी डी, ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा सही होगा। मतलब पहले डी आएगा, पहले ए आएगा, या पहले बी आएगा। देखिए जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सी, सॉरी, डी सी ए बी। मतलब सेंटेंस में पहले डी आएगा, फिर सी, फिर ए, फिर बी। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दोगे, इसमें ट्रिक यही है कि जो सेंटेंस सी है, देखिए सेंटेंस जो सी वाला पार्ट है ये लास्ट में ख़त्म हो रहा है ऑल पे। और आपने ग्रामर में एक रूल पढ़ा होगा कि ऑल के बाद दोस्त हमेशा प्लूरल नाउन आता है। मतलब ऑल के बाद सिंगुलर नहीं आएगा। जैसे ऑल बॉय नहीं होता, ऑल बॉयज़ होता है। ऑल स्टूडेंट नहीं होता, ऑल स्टूडेंट्स होता है। इसका मतलब ये है कि सी जहाँ ख़त्म हो रहा है इसके बाद सेंटेंस कोई दूसरा जुड़ेगा, और जो भी जुड़ेगा वो इस रूल को हर हाल में फॉलो करना ही पड़ेगा उसे। इसका मतलब है कि ऑल के बाद अगला जो सेंटेंस होगा वो ऑब्वियस सी बात है उसका नाउन प्लूरल फॉर्म में होगा। तो हमें तुरंत ढूंढना है ऐसा ऑप्शन जिसमें प्लूरल हो। जैसे अगर हम डी में देखेंगे तो सेंटेंस का छोटा हिस्सा इज तक ख़त्म हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कॉमा है छोटा सा। इसका मतलब एजुकेशन इज़, ये सिंगुलर फॉर्म में है, प्लूरल में नहीं। इसका मतलब ये ऑप्शन कट गया। समथिंग ऑफ देम, ये भी सिंगुलर फॉर्म में है, इसका मतलब ये भी कट गया। ठीक है, सी से खुद शुरू ही हुआ है। तो अगर ये सटीक बैठा तब तो इस पे आगे बढ़ा जाएगा, नहीं बैठा तो दूसरा। यही कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन। अब अगर आप देखोगे फर्स्ट वाले में तो यहाँ है जेन्युइन बिलीफ्स। बिलीफ नहीं लिखा हुआ है, बिलीफ सिंगुलर होता, बिलीफ्स प्लूरल होता। तो यहाँ पर देखोगे दोस्त प्लूरल है, इसका मतलब ये है ऑल के बाद प्लूरल नाउन आएगा। तो आप देखो ये ऑल है और ये प्लूरल नाउन वाला ऑप्शन है। इसका मतलब है ऐसा ऑप्शन सही होगा जिसमें सी के बाद ए आया हो। अब देखिए सी के बाद ए केवल एक ही ऑप्शन में आया है, सी के बाद ए केवल एक ऑप्शन में आया, वो है फोर्थ। तो यहाँ तुरंत सही हो गया। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको दो ऑप्शन दे देंगे, जैसे इधर प्लूरल फॉर्म में था वैसे वो कोई और एक प्लूरल फॉर्म में बना देंगे। जैसे मान लीजिए दो ऑप्शन सी के बाद ए से शुरू हो रहा है, तब भी तो दोस्त जैसे ए और बी, ये दो ऑप्शन ऐसे हैं जो सी के बाद ए से शुरू हो रहे हैं, बाकी सी और डी नहीं शुरू हो रहे हैं। तो सी और डी तो वैसे हट गया, तो आपको काम केवल दो पे करना है। तो आप समझ गए ना दोस्त ये ट्रिक कैसे काम करती है। मतलब कुल मिला के कॉन्सेप्ट है जो चलता है और काम का है, और ये प्री मेंस हर जगह काम करता है, कहीं ऐसा नहीं है कि नहीं काम करता। ठीक, चलिए अगले पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। मतलब कई शब्दों के लिए एक शब्द। तो चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। इन इंडियन मिथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई। अब दोस्त यहाँ पर ये बोल्ड पार्ट था, ठीक है। तो नेवर एबल टू डाई, ये बोल्ड पार्ट था। वो क्वेश्चन बनाते टाइम इधर उधर हो गया, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये हम इमॉर्टल बोलेंगे कि इंडियन मिथोलॉजी में बहुत सारे ऐसे, ज़्यादातर ऐसे असुर थे जो विश टू बी नेवर एबल टू डाई, कि मतलब वो कभी मरना नहीं चाहते थे, मतलब उनकी इच्छा होती थी कभी ना मरने की। तो इसको हम क्या बोलते हैं,
इमॉर्टल। ठीक है दोस्त, क्योंकि इनविंसिबल आप जानते हो ऊपर आ चुका है, इम्परवियस भी, इनविजिबल भी। इमॉर्टल का मतलब ही अमर होता है, और जब वो कोई मरना नहीं चाह रहा है तभी अमर होना चाह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एग्ज़ाम वाला ही है, इसमें कोई भी नॉर्मल नहीं रहता है। जो भी एग्ज़ाम हो रहा है उसी का उठा के आपको हम पीवाईक्यू में करवाते रहेंगे, फ़ायदा रहेगा। अब इसमें देखिए क्या कह रहा है, पैसिव वॉइस। इसके 2 ट्रिक्स जब पैसिव वॉइस पढ़ाऊँगा तब आपको मैं दिखाऊँगा, जब आप वीडियोज़ देखोगे अपलोड होंगी तो जल्दी होंगी। अब देखिए इसका सिंपल सा रूल है, समवन हैज़ टेकन माई सीक्रेट डायरी। अब इसका आप ट्रिक कैसे पता करोगे? दिमाग में सबसे पहले, अगर कभी भी आपके एक्टिव पैसिव आप सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद दिमाग में यही चीज़ आनी चाहिए आपके कि हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। इसका मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो जैसे समवन सिंगुलर है, देखिए यहाँ पर हैज़ लगा हुआ है, तो जब हम समवन को पीछे लेके जाएंगे तो माई सीक्रेट डायरी ये सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप, माई सीक्रेट डायरी लिखा है, डायरीज नहीं है, इसका मतलब है ये भी सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, और जब ये आगे जाएगा दोस्त तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के साथ वर्ब आएगी, तो जैसा सब्जेक्ट वैसी हेल्पिंग वर्ब। तो आपको बस ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जिसमें हैज़ बीन लगा हो, और ये आपको थर्ड है। देखिए फर्स्ट वाला भी हट गया, सेकंड वाला भी हट गया, थर्ड वाला, फोर्थ वाला भी हट गया, थर्ड बचा। तो ये आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप खुद समझ जाओगे। ये छोटी छोटी चीज़ें, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको बहुत दिक्कत हो। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है, ड्यूरिंग कोविड मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड। अब देखिए जो ये ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसी का आपको सिनोनिम भरना है। ये देखिए, तो सेंटिमेंटल। अब इसमें कह रहा है ड्यूरिंग कोविड टाइम मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। इसमें ये कह रहा है दोस्त कि कोविड के दौरान बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थी जो सेंटिमेंटल्स का मतलब होता है कि आप जिस फीलिंग्स में हो उनका फ़ायदा उठाना, ऐसे आप कह सकते हो। ठीक है, सेंटिमेंटल्स अपील्स की बहुत फंड रेज करने के लिए जो माइग्रेंट वर्कर्स थे उनके लिए। तो दोस्त यहाँ पर मॉकिश सही होगा। मॉकिश का मतलब होता है चापलूसी करना, परिस्थितियों का फ़ायदा उठा के चापलूसी करना, इसको हम क्या बोलते हैं, मॉकिश। ठीक है, और अगर आप कोई बहुत ज़्यादा पीड़ित है और उसी की परिस्थितियों को बताकर आप कोई चीज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि वहाँ पर आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो। ठीक, अब देखते हैं अगला दोस्त क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला। अब इसमें भी दोस्त वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, एप्रोप्रिएट मीनिंग देना है, इसका मतलब वही है, चाहे वन वर्ड आप बोल लो या कुछ भी बोल लो। ही इज़ एन एथीस्ट। अब ये इसका अंडरलाइन था। ठीक है भाई, वो बनाने में वो बोल्ड था, वो हो गया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ वर्ड कौन सा था। ही इज़ एन एथीस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीफ। देखिए ए ऐसा वर्ड है, रूट वर्ड में मैं आपको बताऊंगा कि जब किसी के पहले लगता है तो इसका मतलब नो होता है। जैसे मॉरल के साथ लग गया इमॉरल, तो वैसे थीस्ट का मतलब होता है वन हु बिलीव्स इन गॉड, ऐसा कोई जो ईश्वर में विश्वास रखता हो। ये भी क्वेश्चन एसएससी में कई बार आया हुआ है। और ए का मतलब नो, तो ऐसा कोई जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है। तो एथीस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो चलिए दोस्त, वीडियो को बहुत लंबी नहीं करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।